हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर धीरज हरियाले में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हम टॉपिक में देखेंगे 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। क्या दिया हुआ है? बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता। जैव विविधता जैव विविधता ये जो जैव विविधता क्या होती है? जो जीवों में अलग अलग प्रकार की जो जीव हमें अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं वह जैव विविधता होती है। बायो का मतलब होता है जैव और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो ये जो जैव विविधता होती है वह 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जेनेटिकली, दूसरी प्रजातीय यानी कि स्पीसीज, और तीसरी जो होती है वो होती है पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो ये 3 प्रकार से होती है मुख्य रूप से जैव विविधता। हम इन तीनों जैव विविधताओं को डिस्कस करने वाले हैं आज किस चैप्टर में। तो हम पहले जैव विविधता को देखते हैं। पहली जेनेटिकली जैव विविधता। कौन सी? जेनेटिकली जैव विविधता या आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता आनुवांशिकीय जैव विविधता। अब ये जो आनुवांशिकीय जैव विविधता एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल में के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मानव मतलब कि इंसान की बात चल रही है, जिसे हम साइंस की भाषा में होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस, ये जो होमोसेपियंस है इसकी यदि हम विविधता की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए हैं। मुख्य रूप से पहला पुरुष, दूसरा महिला। ये 2 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो देखना बेटा, इसमें यदि आप सिर्फ पुरुषों की ही बात करते हो, पुरुषों की मतलब होता है बॉय, तो यदि आप अपने आसपास देखते हो तो सभी लड़के एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। कहने का मतलब समझना, सभी लड़के एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, मतलब कि एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि किसी की हाइट मान लीजिए इतनी है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई बोल नहीं सकता, या कोई मोटा है या कुछ। यदि इसमें भी मान लीजिए उदाहरण के लिए ये सभी मैच हो रहे हैं आपस में, लेकिन उनका डीएनए मैच नहीं करता। डीएनए, ये जो डीएनए होता है वो ही कहलाता है आनुवांशिक। तो ये जो जेनेटिकली जैव विविधता होती है वो इस पृथ्वी के ऊपर या इस संसार में सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक पाई जाती है। ये जो विविधता है वो सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए लड़की। क्या हमें सभी लड़की एक जैसी दिखाई देती है क्या? जी बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। मतलब कि ये जो जेनेटिकली जैव विविधता होती है वो इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और दुनिया की सबसे अधिक विविधता है जेनेटिकली जैव विविधता। अगली जो आती है वो आती प्रजातीय। अगली जो विविधता है दूसरे नंबर पे
वो आती है प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता प्रजातीय जैव विविधता। अब प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है समझना। मान लीजिए कोई पौधा है, क्या है, ये एक प्लांट है, ये कुछ इस प्रकार की टहनियों वाला है। अब ये इसकी प्रजाति तो क्या है सॉरी जाति, मतलब कि ये है तो एक प्लांट ही, लेकिन कोई एक प्लांट है वो कुछ इस प्रकार से है और उसमें कुछ ऐसे गोल प्रकार के पत्ते हैं। ये क्या है, ये एक अलग प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है। मान लीजिए कोई तीसरी प्रजाति लेते हैं तो कोई एक छोटी छोटी घास है, ये छोटी छोटी घास है। तो ये क्या है, ये इनकी अलग अलग प्रकार की प्रजाति है। तो आपको ये अलग अलग दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं ये प्रजातीय जैव विविधता होती है। ये जो जैव विविधता होती है, प्रजातीय जैव विविधता, ये दूसरे नंबर की बड़ी जैव विविधता है। पहले नंबर पे तो जेनेटिकली आएगा, दूसरा प्रजातीय, ये कुछ इस प्रकार की जैव विविधता होती है। अगला इम्पोर्टेंट है वो है परितंत्रीय जैव विविधता। अब ये जो परितंत्र होता है वो क्या होता है समझना है कि डायग्राम के साथ। परितंत्रीय जैव विविधता जिसे हम पारिस्थितिकी जैव विविधता भी बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं 1 मिनट। पारिस्थितिकीय जैव विविधता क्या बोलते हैं हम, पारिस्थितिकी सॉरी कहाँ से मिटेगा, पारिस्थितिकी जैव विविधता पारिस्थितिकी जैव विविधता। अब ये जो पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या है, हम पारिस्थिति, पहले तो आप समझना पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी का मतलब जैसे कि ये एक सर्कल है पूरा, इस सर्कल के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। ये इसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, इन्हें हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसे क्या बोलते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जब दो पारिस्थितिकी तंत्र, समझना, जब दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, मान लीजिए जब दो पारिस्थितिकी तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो वो जो बीच वाला क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। समझना बड़े ध्यान से, इसमें होती क्या है, मान लीजिए ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब इन दोनों पारिस्थितिकी तंत्र का एक मिलन हो रहा है, मतलब कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उदाहरण के लिए यहाँ कुछ इस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, यहाँ कुछ इस प्रकार की इतनी प्रजाति पाई जाती है, और इसमें कुछ ऐसी प्रजाति पाई जाती है, ऐसी प्रजाति पाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो ये जो प्रजाति है वो यहाँ पर ये दोनों प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो ये जो वाला क्षेत्र होता है इसे ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। क्या बोलते हैं, इसे ही हम पारिस्थितिकी जैव विविधता बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़े से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो जीव हमको देखने को मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।